बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में असुरों ने भीषण हमला कर दिया था। देवताओं की सेना कमजोर पड़ चुकी थी और इंद्रदेव की हार निश्चित लग रही थी। चारों ओर भय और निराशा का माहौल था। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी चिंतित और बेचैन थे। राक्षसों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि हर दिन देवताओं की हार हो रही थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी इस स्थिति से अत्यधिक दुखी थी। वह अपने पति की रक्षा के लिए हर मुमकिन उपाय करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करें। उन्हें हारते देखना मेरे लिए असहनीय है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, इंद्राणी, जो रक्षा तुम चाहती हो उसका माध्यम तुम्हारे विश्वास में छुपा है। एक पवित्र सूत लो, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करो और अपने पति की कलाई पर बांध दो। यह रक्षा सूत्र उन्हें हर संकट से बचाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने पवित्र स्नान किया, एक पीले रंग का सूत लिया, उसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया और फिर पूरे श्रद्धा से इंद्रदेव की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। वह रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं था, वह इंद्राणी की श्रद्धा, प्रेम और प्रार्थना का प्रतीक था। रक्षा सूत्र बांधते ही इंद्रदेव के भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। उनके मन से भय समाप्त हो गया। उसी दिन उन्होंने फिर से राक्षसों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस बार वे न केवल वीरता से लड़े, बल्कि राक्षसों को पराजित करके स्वर्ग को फिर से मुक्त किया। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई। यह धागा केवल एक डोरी नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वे केवल एक रस्म नहीं निभा रही होती, बल्कि उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। समय बीतता गया, युग बदले और यह परंपरा महाभारत के युग तक पहुंची। एक दिन श्री कृष्ण को उंगली में चोट लग गई। खून बहता देख द्रौपदी व्याकुल हो गई। उसने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह एक सच्चा और निश्चल भाव था। कृष्ण ने उस क्षण वचन दिया, द्रौपदी, तुमने आज मेरे लिए जो किया, मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वही हुआ। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उसे असीम चीर प्रदान कर उसकी लाज बचाई। इतिहास में रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी भी प्रसिद्ध है। जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी। हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर उसे अपनी बहन मान लिया और तुरंत सेना सहित उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ा। रक्षा सूत्र समय के साथ बदलता गया, पर उसका भाव हमेशा एक सा रहा, निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा का वचन। आज भी जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो उनके मन में यही भावना होती है कि मेरा भाई सदैव सुरक्षित रहे, जीवन में सफल हो और संकटों से दूर रहे। राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह उस रिश्ते का प्रतीक है जिसमें विश्वास होता है, जिसमें एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। आज यह त्योहार दोस्त, सैनिक, गुरु, यहां तक कि समाज के हर रक्षक को समर्पित होता जा रहा है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई किसी के लिए सच्चे मन से रक्षा की प्रार्थना करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। यह पर्व हमें जोड़ता है एक धागे से, जो दिखता तो साधारण है, लेकिन उसमें छुपा होता है अनमोल प्रेम, आस्था और बलिदान का संदेश।